हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रैंकुलाइजर्स के बारे में कि ट्रैंकुलाइजर्स क्या हैं और उनका कैसे यूज होता है हमारी बॉडी में। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा जिससे आप पूरी चीजें समझ पाएंगे ट्रैंकुलाइजर्स के बारे में। अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें कि ट्रैंकुलाइजर्स क्या हैं, तो ट्रैंकुलाइजर्स ऐसी दवाई है जो हमारी बॉडी में जाने के बाद हमारे दिमाग को शांत रखती है और रात में नींद अच्छी आती है। मतलब कि जिन लोगों को नींद नहीं अच्छी आती या फिर बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं वो हर चीज़ के बारे में, उनके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है, मतलब उनका दिमाग शांत नहीं होता और रात में नींद नहीं आती, जिसकी वजह से उन्हें ट्रैंकुलाइजर्स मेडिसिन दी जाती है। जैसे हमारी बॉडी में ट्रैंकुलाइजर्स जाते हैं तो वो हमारे दिमाग को शांत करते हैं। और लोराज़ेपाम, अल्प्राजोलाम, डायज़ेपाम ये सब कॉमन से ट्रैंकुलाइजर्स होते हैं जो हर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है और इन ट्रैंकुलाइजर्स को सबसे ज़्यादा इस्तेमाल भी किया जाता है। ट्रैंकुलाइजर्स को जब हम खाते हैं जब हमें अपनी ब्रेन की एक्टिविटी को स्लो करना होता है। जो इस टाइप की ड्रग्स होती हैं उसको डिज़ाइन किया जाता है सीएनएस के लिए, यानी कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए, यानी कि ब्रेन के लिए डिज़ाइन किया जाता है। जिससे क्या होता है कि ब्रेन की एक्टिविटी को स्लो कर देता है, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा सेंसेशन फील नहीं होती और उसकी वजह से हम रिलैक्स फील कर पाते हैं ट्रैंकुलाइजर्स खाने के बाद। अब बात करते हैं जो ट्रैंकुलाइजर्स होते हैं उनका क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। हमारी बॉडी में जाने के बाद वो क्या एक्शन शो करते हैं और कैसे एक्टिविटी दिखाते हैं। तो ट्रैंकुलाइजर्स एगुमेंटिंग प्रोसेस के ऊपर काम करते हैं, जिसकी वजह से वो इनहिबिट कर देते हैं न्यूरोट्रांसमीटर गाबा को। हमारी बॉडी में गाबा नाम का न्यूरोट्रांसमीटर होता है, यानी कि गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड नाम का न्यूरोट्रांसमीटर होता है, जिसकी वजह से जो ट्रैंकुलाइजर्स होते हैं वो गाबा न्यूरोट्रांसमीटर को रोक देते हैं, जिसकी वजह से हमारी ब्रेन की एक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है और जो हमें सेंसेशन ज़्यादा फील नहीं होती, ज़्यादा एक्टिविटी हमारा ब्रेन नहीं कर पाता है। लेकिन जब हम ट्रैंकुलाइजर्स को खाते हैं तो उनके कुछ अनडिजायरेबल साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं जो हमारी बॉडी को काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचाते हैं। जनरली जो मेजर होते हैं वही ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, जो माइनर होते हैं वो इतना नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। ज़्यादातर जितने भी ट्रैंकुलाइजर्स होते हैं वो हैबिट फॉर्मिंग होते हैं, यानी कि अगर आप ओवरडोज उसकी लेंगे या फिर प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से उसकी डोज को नहीं लेंगे तो उसका आपको एडिक्शन हो जाता है। और अगर आप उसको बार बार हैबिट के तौर पे डेली बहुत ज़्यादा खाना स्टार्ट कर दें तो आपकी जो स्लीपिंग पैटर्न होता है वो ख़राब हो जाता है। कभी आपको दिन में नींद आएगी, कभी रात में नहीं आएगी, कभी दोपहर में आ जाएगी तो कभी दिन में नहीं आएगी और कभी रात में आ जाएगी। तो ये स्लीपिंग पैटर्न होता है जो हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स की वजह से ख़राब हो जाता है। और ट्रैंकुलाइजर बहुत अहम रोल निभाता है नींद के मामले में, यानी कि वो नींद तो लेके आता है लेकिन अगर इसकी ओवरडोज या फिर इसका एडिक्शन हो जाता है जिसकी वजह से हमारा स्लीपिंग पैटर्न खराब हो जाता है, तो डॉक्टर ने जितना प्रिस्क्राइब करा है उतनी ही डोज हमें डेली लेनी है, अदरवाइज दे गिव अस हैबिट फॉर्मिंग इफेक्ट। और इसका दूसरा साइड इफेक्ट ये है कि आपको ज़्यादा लेजीनेस लगेगी, यानी कि आपको बहुत थकावट लगेगी, ज़्यादा काम करने का मन नहीं करेगा अगर आपको इस मेडिसिन का, इस ड्रग्स का एडिक्शन हो जाता है तो। और तीसरा साइड इफेक्ट ये है कि ये रिस्पायरेटरी ट्रैक के ऊपर भी इन्फेक्शन कर देता है और आपको थोड़ी सी सांस लेने में भी दिक्कत होगी और आपका जो पेट भी खराब हो जाएगा, यानी कि आपका जीआईटी प्रॉब्लम्स भी होने लगेंगी। अगर हम किसी भी ड्रग्स का ओवर एडिक्शन करते हैं या फिर वो हैबिट फॉर्मिंग है तो हमें बार बार उसकी हैबिट हो जाती है, तो उसके कई साइड इफेक्ट या फिर कई उसके हार्मफुल इफेक्ट हमारी बॉडी पे पड़ते हैं, चाहे वो ट्रैंकुलाइजर्स हो या फिर वो डाययूरेटिक या वो किसी भी टाइप या किसी भी कैटेगरी की दवाई क्यों ना हो, तो उसके साइड इफेक्ट हमारी बॉडी पे पड़ते ही हैं। अब बात करते हैं मेजर ट्रैंकुलाइजर्स के बारे में कि किन किन पेशेंट को मेजर ट्रैंकुलाइजर्स दिए जाते हैं और कौन सी बीमारी में दिए जाते हैं मेजर ट्रैंकुलाइजर्स। जो मेजर ट्रैंकुलाइजर्स होते हैं वो साइकोटिक पेशेंट को दिए जाते हैं या फिर जिसे मूड डिसऑर्डर की बीमारी होती है। मूड डिसऑर्डर का मतलब है कभी उसका मूड अच्छा है, कभी नहीं अच्छा है, कभी बहुत अच्छा है, तो कभी वो
बहुत ज़्यादा दुखी भी हो जाता है। और साइकोटिक का यहाँ पे मतलब है जिनको सीजर पड़ रहे हैं या फिर जिसको नींद बिल्कुल नहीं आती है, जो रात में जागता रहता है या फिर जो कभी कुछ ना कुछ सोचता रहता है या फिर कुछ भी उल्टा सीधा करता रहता है, तो हम उसे ट्रैंकुलाइजर्स देते हैं। जो मेजर ट्रैंकुलाइजर्स होते हैं वो हमारे दिमाग की कई मेजर स्टेट्स को रिलीफ पहुंचाते हैं, रिलैक्स पहुंचाते हैं। और अमेरिका में तो हर 3 में से एक बूढ़ा व्यक्ति स्लीपिंग पिल्स यानी कि ट्रैंकुलाइजर्स को खाता है। तो ये तो हो गई मेजर ट्रैंकुलाइजर्स की बात। अब बात करते हैं माइनर ट्रैंकुलाइजर्स की, कि क्या उनका थेरेपेटिक यूज होता है हमारी बॉडी के अंदर। जो माइनर ट्रैंकुलाइजर्स होते हैं वो सीजर में दिए जाते हैं, इंसोम्निया में दिए जाते हैं, अल्कोहल विड्रॉल में दिए जाते हैं। तो इन सब बीमारियों में बेंजोडाइजेपिन्स जो एक माइनर ट्रैंकुलाइजर्स होती है और माइनर कैटेगरी में आती है, बेंजोडाइजेपिन्स जो एक ड्रग होती है वो इन सब बीमारियों में दी जाती है। तो ये सब बातें हो गई और कुछ मैंने आपको डिटेल बता दी ट्रैंकुलाइजर्स के बारे में, मेजर ट्रैंकुलाइजर्स के बारे में, माइनर ट्रैंकुलाइजर्स के बारे में, क्या उनका यूज होता है, क्या थेरेपेटिक यूज होता है और किन किन पेशेंट को दिए जाते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो लाते रहते हैं। थैंक यू।